Hello souls, welcome to my channel. Let's see what message is coming for you today before I read a card. बस यही कहना है कि आप लोग के कानों में जो भी दर्द हो रहा है वो लोग एमेथिस्ट क्राउन चक्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या मुझे राइट साइड में कान में पेन हुआ हल्का सा, उनको बोला जा रहा है कि एमेथिस्ट यूज़ कीजिएगा क्राउन चक्रा सिंबल के साथ। वो आपको हेल्प करेगा क्योंकि कॉन्शियसनेस चली जाती है। थोड़ी सी अजीब सी वाइब्स आई मुझे अभी बोलते हुए। मैं वर्ड्स बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे, फिर भी बोला तो चीज़ें बिगड़ें उससे अच्छा आप एमेथिस्ट का पेबल यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट स्टोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्राउन चक्र सिंबल होना ज़रूरी है, राइट। सो ये ज़रूरी है। आप बना भी सकते हैं, जो भी है एमेथिस्ट के साथ कार्विंग वाला ये आप ले सकते हैं। इससे आपकी जो भी हेड से रिलेटेड इंजरी या प्रॉब्लम है, या फिर आप कॉन्शियस नहीं रह पाते, आपके वर्ड्स इधर उधर चले जाते हैं, तो आपको ये इस स्टोन के साथ विथ क्राउन चक्रा सिंबल होना ज़रूरी है। वो यूज़ कीजिए, काम पे लेके आइए, ताकि आप हमेशा एक्टिव रहें और हर काम जो है बिल्कुल स्फूर्ति के साथ कर पाएँ, राइट। कुछ लोगों को बोला ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, सो डोंट वरी। ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। 5-5 पोर्टल, अभी एकादशी भी आने वाली है और न्यू मून भी चल रहा है, और कुछ लोगों के कॉर्ड कट्स भी हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपको कुछ गोल्डन की तरफ लेके जाया जा रहा है, क्योंकि गोल्डन यहाँ पे भी है और सूर्य भी गोल्डन की तरह ही दिख रहा है। तो गोल्डन सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पे हेडेक जिनको हो रहा है, हेडेक तो नहीं है, मतलब कॉन्शियस थोड़ा सा थक जाते तो हैवीनेस जा हो जाता है, आंखें थोड़ी सी अजीब सी होने लगती है। थके नहीं हैं, फिर भी थकावट हमेशा बनी रहती है, तो उनके लिए आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक दैट योगा कर सकते हैं आप, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप। सुबह की हवाओं में आप घूमिए, आपको ताज़गी महसूस होगी। आपका जो सर हैवीनेस कह सकते हैं, या हैवी नहीं हो के भी हैवी है, वो अगर वो मतलब वो हल्का करना है, तो आपको येलो कलर, क्योंकि मुझे लॉर्ड कृष्णा की पीताम्बरी दिखा है, पीताम्बरी कहते हैं आई थिंक, जो सलवार पहनते हैं उसको, तो यहाँ पे भी येलो कलर है। येलो कलर के साथ काम कीजिए, आप वो पहन सकते हैं, तो कॉन्शियसली आप काम कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पसंदीदा चीज़ें खाते रहिए। और ये अगर आप कुल्फ़ी जिसको पसंद है वो खाइए। कुल्फ़ी खाने के बाद भी थोड़ा सा दिमाग एकदम से सन्नाटा जैसा कुछ हो जाता है ठंडा खाने से, तो वो चीज़ें, वैसी कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी अगर रेगुलर बेसिस में है तो। तो आपको चिंता नहीं करना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंज आ रहा है, बस वर्कआउट करते रहिए, हैवी एनर्जी को टाटा बाय बाय करते रहिए, और अपने इंट्यूशन की सुनिए, फियर को बाहर निकालिए। 18 नंबर का कार्ड है। 18 अध्याय होते हैं भगवद गीता में, वो आप पढ़ सकते हैं, और 18 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 9 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है, कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। मून साइकिल के साथ काम कीजिए, और घमंड को मत आने दीजिएगा, मैं वाली चीज़ें से दूर रहिए, क्योंकि ये अगर घंटी आप सुन रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए, अगर आपको ऐसे सिग्नल मिलते हैं तो आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा मैं से दूर रहिए और अपने इंट्यूशन की सुनिए। आप स्टार सीड हैं या हो सकते हैं, तो मरकबा के साथ काम कर सकते हैं। मून स्टोन वाला मरकबा जो आता है वो, सेलेनाइट का मरकबा अगर आप ले सकते हैं या है तो उसके साथ काम कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा।
यहाँ पे मून सेलेनाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास ग्लोब है या कुछ इस तरीके का चीज़ है, ऐसा कुछ बनाया है, उसके साथ हमेशा रहिए। या फिर स्फटिक जो आता है भोले बाबा का स्फटिक वाला, वो बहुत अच्छा होता है शायद से, वही उसी को कहते हैं। वो ट्रांसपेरेंट शिव जी जो होता है, वो बहुत मानते हैं वो शिवलिंग, वो अपने पास रखिए, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी, जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पे। और इंट्यूशन, माँ आदि शक्ति भी है यहाँ पे, तो शिव और शक्ति दोनों आएंगे उसके साथ। तो गोल्डन, मुझे गोल्डन विजन दिखाया जा रहा है, वो माँ आदि शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, जिसको भी पता है उनके लिए मैसेज है। देखिए यहाँ पे ये सिंबल और ये यहाँ पे है ना, सेम चीज़ें आ रही हैं। तो थोड़ा सा हेडेक वाली चीज़ें आ रही, तो वो जो भी आपको बॉदर कर रही एनर्जीज़, वो चली जाएंगी, दिमाग से रिलेटेड, फोरहेड से रिलेटेड। सो माँ आदि शक्ति खुद स्वयं जो है, वो जो भी एनर्जीज़ आपको काम नहीं करने दे रही, वो हट जाएंगी अपना ऑटोमेटिकली। वो माँ आदि शक्ति खुद मार देंगी उनको, या आपकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगी। सो काइंड ऑफ राक्षस, राइट, भैसासुर और महिषासुर, आई डोंट नो। सो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। भोले बाबा और माँ आदि शक्ति दोनों आ गए हैं यहाँ पे। तो हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन की सुनिए। इंट्यूशन दोनों तरफ से, मतलब आपकी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है, तो आपकी इंट्यूशन जो है एक्टिवेट हो जाती है। तो उसकी सुनिए। आपको दोनों जो है, माँ और पिता जो है हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे 9, मुझे 9 18 नंबर का कार्ड है। 1 + 9 करूँ तो 9 होता है, और यहाँ पे 2 है। 2 + 2 कर 9 में 2 ऐड करूँ तो 11 हो जाता है। तो 11 नंबर मास्टर नंबर होता है। तो आपके लिए न्यू बिगनिंग लाई जा रही है यहाँ पे, माँ आदि शक्ति की तरफ से और भोले बाबा की तरफ से, शिव परिवार की तरफ से। सो कनेक्ट विथ उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हुई है, शिव परिवार की ऊर्जा से कनेक्ट हुई है। तो डेफ़िनेटली वो जो आपका अहम है, जो मैं है, वो भी हट जाएगा। मे बी ये राक्षस वो मैं भी हो सकता है, या फिर अदर एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो माँ और पिता, शिव परिवार जो है, मिल के हटा रहे हैं आपकी लाइफ से डार्कनेस, बिल्कुल गायब कर दे रहे हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होना है, ताकि आप की लाइफ में जजमेंट आप मैनिफेस्ट कर पाएँ, और आपकी लाइफ में ज्योति को, रोशनी को जो है इन्वॉल्व कर पाएँ। यहाँ पे 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 20 है, तो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और 10 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ एंडिंग हो रही है। रोमन लेटर के 3 आ गए हैं यहाँ पे, ये 2 और ये। तो आपको बोला जा रहा है कि जजमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए अभी गैस है आपकी लाइफ में। बुद्धा से रिलेटेड आप हैं, या फिर महावीर से रिलेटेड है, तो स्थिरता आ रही है। आप पिन पॉइंट, वो कहते हैं ना, पिन भी गिरा तो आपको पता चल जाता है, काइंड ऑफ वैसी वाली जो साइकिक एबिलिटी है, वो कनेक्ट हो रही है आपसे। और दिल, डिवाइन आपसे, एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, सो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन में हैं। डोंट वरी, आपकी जो स्थिरता जो बनी हुई है, वो बनाए रखिएगा। आपकी साइकिक एबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस किसी की तरफ से है ये। और अपने पे काम करते रहिए, बैलेंस आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपके फेवर में है। सो जस्ट वर्क इन योर सेल्फ। सो 10 फिर से आ गए यहाँ पे। 10 नंबर है रोमन में, है ना, तो सो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रिमेंबर दैट 10 ऐसा कुछ आपने सुना है या फिर देखा है, या फिर अभी भी दिख रहा है, तो आपके लिए है। कुछ न्यू बिगनिंग है, कुछ नई एंडिंग है, कुछ न्यू एंडिंग है, और कुछ पुरानी एंडिंग है। सो आपको कुछ कार्विंग करनी है ऐसे, यहाँ पे जो है लकड़ियों पे करते हैं, या कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं डिज़ाइन, तो आपको डिज़ाइन करना है यहाँ पे।
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में जाने वाला है। 1 साल के अंदर आप बहुत चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में और बैलेंस आ जाएगा। सो यहाँ पे एक से ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे जिनके लिए ये रीडिंग है। तो डेफ़िनेटली ग्रोथ है यहाँ पे, बैलेंस है। तो आपको चीज़ें जो है अगर डिज़ाइन एज़ अ हॉबी भी करते हैं तो भी कीजिए। चेंज आ रहा है क्योंकि बैलेंस में आ रहा है, पुरुष और प्रकृति आगे, ग्रोथ आ रहा है, लव आ रहा है, हारमनी आ रही है। ग्रीन पत्ते जो है मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डंडी जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर डिज़ाइन से रिलेटेड क्रिएटिविटी है या फिर कुछ आप ऐसा कुछ क्रिएट करते बनाते हैं तो क्रिएटिविटी है। और जस्टिस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो जस्टिस आ रहा है। अगर कुछ कोर्ट केस चल रहा है या लीगल इश्यूज चल रहे हैं वो आपके फेवर में जाएंगे। सो 11 नंबर का कार्ड है, जस्टिस है यहाँ पे, पुरुष और प्रकृति। और यहाँ पे दोनों हाथ जो एक तरफ पुरुष का है और एक तरफ प्रकृति का है तो जस्टिस, बैलेंस आ रहा है। सो आपकी बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो हैं बैलेंस में आ रही हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और कुछ नया कर जाइए। हाथों से कुछ करते हैं या हाथों में हीलिंग चाहिए थी तो वो हीलिंग आपको मिल रही है। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ये हीलिंग मिल रही है आपको। मैजिशियन कार्ड आया यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप डांस कर सकते हैं, कुछ हाथों से रिलेटेड है यहाँ पे। या कुछ बचा रहे थे या आप उठा नहीं पा रहे थे सामान तो आप फ्रीली जो है आप हाथ उठा पाएंगे, डांस कर पाएंगे या फिर कुछ भी आप हाथों से करते थे वो कर पाएंगे। हाथ स्पेसिफिक है। अगर इतना एरिया प्रॉब्लम में था या इतना एरिया जो आपके पंजे होते हैं इतना एरिया प्रॉब्लम में था तो वो उसकी हीलिंग आ रही है। सो आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं वहाँ से आ रही है, स्पेसिफिक नहीं है। हर भगवान एक ही हैं, ये मेरा मानना है। सो आपको हीलिंग आ रही है और अब बस आपकी जो दुख का कारण है वो हटने वाला है और कहीं ना कहीं आप मैजिशियन के पावर से कनेक्ट होंगे ताकि आप बहुत कुछ कर सकें लाइफ में। और बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो रही हैं। क्योंकि शायद बाल बड़े होते थे तो झड़ जाते थे या फिर समथिंग कुछ है, पतले बाल, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे तो घने दिख रहे हैं, यहाँ पे वो दिख रहे हैं। तो अगर नज़र लगी हुई है तो नज़र आप हटा सकते हैं। नज़र हटाने वाली चीज़ें देख लीजिएगा। बालों से नज़र हटाएंगे तो बाल अच्छे घने होने लग जाएंगे। तो और अपने सॉन्ग में डांस कीजिए। यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आई तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है, बिग कंफर्मेशन। अपने सॉन्ग में डांस करना है और किसी के सॉन्ग में डांस नहीं करना। एक तरीके का फ्रेज़ है या इडियम समझ लीजिए। मीन्स आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वही कीजिए आप, और दूसरों की बातों में मत आइए। सो तभी आप नंबर 1 कहला पाएंगे। और आप तो मैजिशियन हैं अपनी लाइफ के और दूसरों के लिए भी बहुत सारे मैजिशियन वाले काम कर जाएंगे। सो यहाँ पे क्या कहते हैं, पीठ जो लेफ़्ट साइड की पीठ है, सो वहाँ पे दर्द होता है तो आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट का, अगर फीमेल है और आपकी मदर फिगर है, मम्मी हैं, तो उनको हार्ट का चेकअप ज़रूर करवाइएगा, है ना। क्योंकि हीलिंग मिल जाएगी, हीलिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हीलिंग मिल जाएगी हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। तो आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना है या फिर आप नहीं जाते हैं तो वो नहीं बताते हैं तो भी अगर बोलते हैं कि पीठ के पीछे यहाँ पे दर्द हो रहा है, जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास दिखाना है, उनको हीलिंग मिल जाएगी और ज़्यादा सीरियस नहीं होगा जो भी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा बोलते हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। आपको आपकी मदर को या मदर फिगर जो भी हैं उनको, या मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, जो भी हैं उनको उनको हॉस्पिटल में चेकअप करवाने जाना है, हार्ट का स्पेशली। तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।